हेलो बच्चों, आप लोगों ने इंडिगो चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझ लिया। तो चलो आज हम देखते हैं कि प्रोबेबल क्वेश्चंस इस चैप्टर के कौन से हो सकते हैं। उसका डिस्कशन करेंगे और उसको आसानी से समझेंगे। ठीक है। अब सोचिए, जब कोई हमें तंग करता है तो हम क्या करते हैं? चुप रह जाते हैं, है ना। लेकिन गांधी जी ने सोचा नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता, और फिर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को रिवाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द तीन कठिया सिस्टम, व्हाई वाज इट अनफेयर टू द फार्मर्स? तीन कठिया प्रणाली क्या थी और ये किसानों के लिए क्यों अन्यायपूर्ण थी? तीन कठिया प्रणाली, भाई ये तो कुछ ऐसा था जैसे हमसे कह दिया जाए कि तुम्हें 15% अपना पिज्जा दूसरों को देना पड़ेगा और तुम सिर्फ सैलेड खाओ। मजेदार नहीं? वैसे ही किसानों को भी अपनी जमीन का 15% हिस्से में नील उगाने के लिए देना पड़ता था। अब नील भी ऐसा था जैसे आपने कुछ खास नहीं किया और किसी ने आपकी मिट्टी का पूरा मजा ले लिया। नील से मिट्टी तो खराब होती ही थी, साथ ही किसान अनाज भी नहीं उगा पाते थे। और आपको पता है, जमींदार उन्हें बहुत कम पैसे देते थे। मतलब जिनकी हालत पहले से ही खराब थी वो अब और भी बदतर हो गए। ध्यान रखें, तीन खटिया प्रणाली ने किसानों की जमीन छीन ली, उनकी गरीबी बढ़ाई और उन्हें कभी खुशी नहीं दी। ये मुख्य बातें जवाब में जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट गांधी टू विजिट चंपारण? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध क्यों किया? अब राजकुमार शुक्ला थे तो एक किसान ही, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा गांधी जी को बताता हूँ कि इन किसानों के साथ में क्या हो रहा है। तो वो गांधी जी के पास गए, फिर उनका पीछा करते करते दिल्ली, फिर कलकत्ता तक पहुँच गए। आखिरकार उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना ही लिया। तो एक चीज याद रखिए यहाँ पे बच्चों, शुक्ला जी की मेहनत और गांधी जी का चंपारण आने का उनका जुनून ये दिखाता है कि अगर आपकी नीयत सही है तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये वाली डिटर्मिनेशन राजकुमार शुक्ला में थी। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी जी गैदर एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स? गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ एविडेंस कैसे इकट्ठा किया? गांधी जी को तो जैसे जासूस बनने का शौक था। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की, उनके दिल की बातें सुनी और फिर हजारों किसानों से लिखित बयान ले लिया। ये बिल्कुल उस टाइम के सोशल मीडिया जैसे ही था, जहां सारे किसानों ने अपनी आपबीती साझा की, मतलब बताया। गांधी जी ने सब कुछ अच्छे से दस्तावेज किया, मतलब उसको एविडेंस के रूप में डिपोजिशन में लिखा और फिर उससे जमींदारों के खिलाफ में पेश किया। याद रखो, गांधी जी सिर्फ बात करने नहीं गए थे, उन्होंने उन सारे बयान को एक साथ इकट्ठा करके एक केस तैयार किया जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और बाद में अंग्रेजों को इस वजह से हार माननी पड़ी। ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट इज, व्हाई वाज गांधी जी समन टू द कोर्ट इन चंपारण? हाउ डिड ही हैंडल द सिचुएशन? गांधी जी को चंपारण में कोर्ट में क्यों तलब किया गया था और उन्होंने इस स्थिति से कैसे निपटा? ब्रिटिशर्स ने सोचा गांधी जी डरेंगे और भाग जाएंगे, लेकिन गांधी जी तो ऐसे खड़े हुए जैसे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट को देखकर कह दिया हो, भाई डरने का तो मेरे पास बिंदास कोई टाइम नहीं है। उन्होंने शांति से कहा, मैं तो सिर्फ अपने किसानों की मदद कर रहा हूँ। और फिर क्या, चंपारण के लोग बाहर इकट्ठा हो गए कोर्ट के बाहर, जैसे पूरी टीम गांधी के साथ हो। आखिरकार ब्रिटिशर्स को अपना केस वापस लेना पड़ा। तो ये सवाल बताता है कि गांधी जी ने कोर्ट में किस तरह से धैर्य, मतलब पेशेंस और साहस से काम लिया और कैसे ये ब्रिटिशर्स की नाकामी साबित हुई। What was the significance of the चंपारण मूवमेंट? चंपारण आंदोलन का महत्व क्या था? चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था। ये आंदोलन एकदम जैसे किसी फिल्म का ब्लॉकबस्टर हिट था। इससे तीन कठिया प्रणाली को खत्म किया, किसानों को उनका एक जो हक था उसको वापस दिलवाया और सत्य और अहिंसा की ताकत को साबित किया। इस आंदोलन ने आने वाले आंदोलनों के लिए रास्ता खोल दिया, जैसे असहमति आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन।
याद रखो, चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। What lessons can we learn from गांधीजी's leadership? गांधी जी के नेतृत्व में हमें क्या सीख मिलती है? गांधी जी से हमें बहुत सारी फिल्मी सी सीख मिलती है, जैसे न्याय के लिए खड़ा होना, जैसे सुपर हीरो इनजस्टिस के लिए खड़ा होता है, उसी तरीके से एकता में ताकत है। जब लोग मिलकर साथ होते हैं तो हर बाधा को पार कर सकते हैं, ये भी एक सीख है। अहिंसा की ताकत, अहिंसा और सत्य से हर जगह शांति फैला सकते हैं। समाज में बदलाव, जैसे किसी भी छोटे गांव से शुरुआत हो वैसे ही बदलाव शुरू होता है। याद रखना बच्चों, गांधी जी के नेतृत्व से जुड़ी ये बातें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, और क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है, ये लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में आप लोग अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट, हाउ डिड द चंपारण मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट गांधी जी's मेथड्स ऑफ सत्याग्रह? चंपारण आंदोलन ने गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके को कैसे प्रदर्शित किया? सत्याग्रह यानी कोई भी लड़ाई बिना हिंसा के लड़ना। गांधी जी ने चंपारण में भी यही किया। वो शांतिपूर्वक विरोध करते हुए किसानों की मदद करने लगे। कोई गाली गलौज नहीं, सिर्फ सत्य और अहिंसा का जादू। याद रखो बच्चों कि सत्याग्रह का मतलब है शांतिपूर्वक संघर्ष करना। गांधी जी ने इसी तरीके से चंपारण में ब्रिटिश शोषण को चुनौती दी, चैलेंज किया। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी जी इंस्पायर द फार्मर्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स? गांधी जी ने किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए कैसे प्रेरित किया, कैसे इंस्पायर किया? गांधी जी ने किसानों से कहा, डरो मत, तुम्हारे पास डरने की कोई वजह ही नहीं है। जैसे हम मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं ना, उन्होंने किसानों को एकजुट होकर अपना हक मांगने की ताकत दी। उनका शांत और दृढ़ संकल्प किसानों के लिए ताकत का काम आया। नेक्स्ट इज, व्हाट वे द आउटकम्स ऑफ द चंपारण मूवमेंट? चंपारण आंदोलन के परिणाम क्या थे? चंपारण आंदोलन ने किसानों को उनका जमीन का हक वापस दिलवाया, 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया और गांधी जी को एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। ये आंदोलन दिखाता है कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी हरा सकते हैं। तो बच्चों, चंपारण आंदोलन हमें ये सिखाता है कि अगर हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांधी जी के इस आंदोलन ने हमें दिखा दिया कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। और अगर इस चैप्टर रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उनके सवालों के आंसर्स लेकर आऊँ। और आई होप कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम्स में दिखेंगे तो आप बड़े ही अच्छे से इनको लिख पाएंगे। इनके साथ में जो वो वैल्यू पॉइंट्स से इंग्लिश में दिया गया है, क्योंकि आपको आज सवाल इंग्लिश में करना है, तो उनको थोड़ा देखिए और समझने के लिए आई थिंक आई हैव सिंप्लीफाइड द एंटायर थिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।